देखो ये 5th वाला क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एस मिनिमम ये हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एस मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। यहाँ पे i कितना है 53, यहाँ से हमें a मिल गया कितना 60 डिग्री। उसके बाद हम जैसे स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड क्या होगा, जैसे म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू होगा। ठीक है, तो हमें म्यू बस चाहिए, तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन a प्लस एस एम बाई टू साइन a बाई टू ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने गलती क्या कर दी थी, s इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a ये सब यूज़ कर दिया था, जो कि ये गलत है। ये हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग म्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोगों का v आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल कंडीशन में इसके पास भी v नॉट था, इसके पास भी v नॉट था, और ये c है और ये ट्रू c है। फाइनल कंडीशन में कह रहा है इसमें कितना भर दिया गया, 2 डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर दिया गया और इसमें भर दिया गया 3। तो इसका मतलब c डैश कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, और यहाँ पे v डैश भी चेंज होगा, कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे c डबल डैश कितना होगा, यहाँ पे 2c पहले से तो इंटू 3 6c हो जाएगा। यहाँ v डबल डैश कितना हो जाएगा, v नॉट बाई 3 हो जाएगा। vc अब कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे इसका यूज़ करके 3/8 v नॉट आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे ये गलती मैंने कर दी थी, इतना तो पता था कि ये एक्स एक्सिस पे है और 60 डिग्री पे है, तब तो ये डेफिनेटली है कि ये हेलिक्स बनाएगा, ये तो पता था, कंफर्म था। अरे ये या ये आंसर होना था। तो यहाँ पे आर हमने गलती कर दी थी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी मैंने रख दिया था, जो कि गलत है। ऐसे केस में क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी होता है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का मेन रोल है। ठीक है, यहाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में मुझे लगा कि हम लोग ये यूज़ करेंगे, मतलब जैसे अगर ये रिलैक्स्ड आई बोला है तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, एम इज़ इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई यूज़ करेंगे, जैसे यूज़ करते थे। मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, ये वाला, तो यहाँ से तो वैसे भी आंसर नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चन देखो ये ईजी था, अप्रोच पूरी तरीके से नहीं पता था, हाफ पता था। देखो वर्क डन तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, 3/2 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा यू मेन था, डेल्टा हमें क्यू निकालना है। ठीक है, हीट निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होता है फिजिक्स में। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना हो जाएगा, F/2 यहाँ मेन रोल था, यहाँ पे डेल्टा पी वी ये मेन रोल था, तो यहाँ पे हमें डेल्टा पी वी रखना था। कितना 4 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9/2 पी नॉट वी नॉट। अब यू डब्ल्यू पता चल गया, यू पता चल गया, तो क्यू तो मालूम ही चल जाएगा। तो मेन यही था आपका। ठीक है, यहाँ पे मेन ये था कि ये ब्लैक बॉडी था और हमें टेम्परेचर दिया गया था, हमें A1 A2 पूछ रहा था। तो यहाँ पे एरिया जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के पावर 4 से। क्या था, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के पावर 4 से। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये कैसे करना है, 2 इक्वल रॉड थे, इक्वल लेंथ के थे, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम वगैरह है, और इसको पैरेलली रख दिया गया था। ठीक है, और बोला जा रहा है कि रेशियो बताओ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी देन डेट ऑफ द फर्स्ट रॉड हमें निकालना, मतलब के इक्विवेलेंट बाई K1 निकालना था हमें, और हमें K1 बाई K2 दिया गया 3/4। एस डी नो यहाँ पे एक पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2/2। तो यहाँ पे K1 के फॉर्म में निकालना, तो प्लस K2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4K1/3 और उसके बाद बाई 2 कितना आ जाएगा 7/6 K1 आ जाएगा। इसका मतलब K/K1 कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। यहाँ देखो ये भी थोड़ा सा मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि गामा एपरेंट क्या होता है, गामा रियल माइनस गामा वेसल होता है। हमें दिया गया है गामा रियल इज इक्वल टू 7 गामा वेसल दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो गामा एपरेंट कितना आ रहा है 6 गामा वेसल आ रहा है। हमें चाहिए अपरेंट एब्सोल्यूट अपॉन अपरेंट एक्सपेंशन चाहिए, मतलब रियल अपॉन क्या चाहिए, अपरेंट चाहिए। तो रियल कितना दिया है 7 गामा वी अपॉन अपरेंट कितना आ रहा है 6 गामा वी आ रहा है, तो 7/6 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था कि हमें ये यू दिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ से एफ़ निकालना था पहले और उसको कंपेयर करना था हमको क्या नाम है KX वगैरह से। मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लिया था, कॉस अल्फ़ा को हम लोग K से डायरेक्टली कर लिया था, जो कि गलत है। यहाँ पे पहले तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस du/dx को कितना आएगा लगभग MA इज इक्वल टू माइनस यू नॉट
अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स आएगा, ए कितना आ रहा है माइनस बी नॉट अल्फ़ा अपॉन एम साइन अल्फ़ा एक्स। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये बहुत ही बड़ा मतलब फॉर स्मॉल अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ पे हम लोग साइन को हटा देंगे, कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसका मतलब के कितना आ जाएगा इतना, फिर टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे। मेन यही था कि हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे पहला एक बोल रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर 0 से 10 सेकेंड इज़ पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक कह रहा है पॉजिटिव है, 0 से 10 सेकेंड के लिए पॉजिटिव है, उसके बाद के लिए नेगेटिव है। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसके लिए भी पॉजिटिव है, इसके लिए इसके लिए भी नेगेटिव है, इसके लिए भी नेगेटिव है आपका एक्सेलरेशन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, ये तो बात गलत है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल टर्न हुआ है। फिर कह रहा है पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कह रहा है एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 से 10 सेकेंड से 10 से 20, मतलब ये 0 से 10 वाला एवरेज और 10 से 20 वाला एवरेज ये दोनों सेम होगा, ये कह रहा है। ये बात सही थी लास्ट वाली। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, न्यू था ये 31 वाला। यहाँ में ये फिगर दिया था और ये मास जो है, इसका मास दिया है पेंटर का, इस पेंटर का 100 किलोग्राम, और हमें बोल रहे हैं, और ये कह रहा है ये एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय हिम, ये जो एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन फ्लोर पे वो कितना 450 न्यूटन, मतलब ये जो एग्जर्ट कर रहे हैं वो कितना है 450 न्यूटन है, एन जो एग्जर्ट कर रहे हैं। और कह रहा है मास ऑफ द क्रेट, कह रहा है इस पूरे क्रेट का जो मास है वो 25 दिया गया है इस क्रेट का। हमें एक्सेलरेशन निकालना है किसका, पेंटर का। दो इक्वेशन बनाओ, देखो इस पे कितना, ये टेंशन टी, यहाँ पे भी टी, इसके ऊपर यहाँ नीचे एन लग रहा है, मतलब वही जो दिया हुआ है 450 न्यूटन, और नीचे इसका mg और बल्कि और 25 mg इसका, ठीक है। दो इक्वेशन यहाँ से, एक तो एक बार होल सिस्टम का देखेंगे तो कितना आएगा 2t माइनस 125 g इज इक्वल टू 125 a हो जाएगा। ये होल सिस्टम का इक्वेशन हो गया। मैन के लिए इक्वेशन क्या होगा, n प्लस टेंशन t माइनस 100 g, इसी मैन के लिए बस निकालना, तो 100 g इज इक्वल टू 100 a। ये दो इक्वेशन बन गया, हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फिर आपका यहाँ पे ये काफ़ी इजी था और मुझे आ भी रहा था लेकिन मैंने भूल गई करना। यहाँ मास दिया था हमें 40 ग्राम और हमें कह रहे फोर्स लग रहा है उस पर, और म्यूएस दिया है, म्यू के दिया है, जी दिया है, और हमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो एफ एस निकालो, कितना आ रहा है 200 न्यूटन, एफ की कितना आ रहा है 160। तो अगर आपका एफ एस बड़ा है एफ के से, तब तो एक्सेलरेशन आपका प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। तो इसलिए एफ एस माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए कर देंगे हम, वहाँ से एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे। ये क्वेश्चन था, काफ़ी अलग क्वेश्चन था ये। यहाँ पे कह रहा है एक बॉल है जो फॉल कर रहा है, एक बॉल है जो फॉल कर रहा है, उसके बाद टाइम बताना है इंटरवल बिटवीन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट कोलिजन किया ये, और फिर वो जब सेकंड कोलिजन करेगा तो वो उसके बीच का हमें टाइम डिफरेंस बताना है। तो v1 कितना है √2gh, हाइट दिया गया है तो ये 10 मीटर हो जाएगा, और v2 जो आएगा वो कितना आएगा v1 इंटू ई आ जाएगा, मतलब 3/4 इंटू 10 आ जाएगा, यहाँ से v2 आ गया। और तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2v2/g हो जाएगा, कितना 2v2/g, सारा वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन करा हुआ है लेकिन फिर से बता दे, टनल है उसको डक किया जा रहा है, और जो कह रहा है उसको ऊपर आने में, सरफेस पे आने में कितना उसको स्पीड दें कि वो सरफेस पे आ जाए इस टनल में। तो कुछ मत करो, -3/2 क्या नाम है अंदर लगेगा Gmm/r, ये माइनस वाइनस का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये +12 mv² इज इक्वल टू कहाँ पे आना है इसको, सरफेस पे, -Gmm/r, यहाँ से कितना आ जाएगा √Gm/r। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ कह रहा है एक ए है और बी है, स्टैंड कर रहा है, कॉर्नर पे स्टैंड है, ठीक है, और साइड इनका जो है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। दे स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द साइड विथ कांस्टेंट स्पीड। अब वो अलॉन्ग द साइड मतलब एक बार यहाँ से चल रहा था, ये भी इधर चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि टाइम बताओ जब वो मीट करेगा सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, सेकेंड टाइम जब मीट करेगा तो क्या टाइम होगा। यहाँ से वी रिलेटिव कितना आ जाएगा 10 - 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
T1 जब पहला मीट हुआ तो कितना हो जाएगा, पहला मीट कितने पे हो रहा है 5 मीटर पे, तो 5/5 1 सेकेंड आ जाएगा। और दूसरा जब मीट होगा, दूसरा मीट होने के लिए इसको पूरा चलना पड़ेगा, कितना 15/5 3 सेकेंड, मतलब पूरा टोटल कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था 43 वाला। यहाँ बोल रहा है 10 सेल हैं, ईच ऑफ EMF E एंड रेजिस्टेंस R, और वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज़ में, और हमें EMF निकालना है, E निकालना है हमें, और ये हमें V और I का ग्राफ दिया गया। तो यहाँ से हम क्या ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे, देखो 6 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू 10E, क्योंकि इक्वेलेंट कितना है आपका 10E हो जाएगा, ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा। तो यहाँ 10E माइनस, जब ये 6 था तो ये 12 है, तो I कितना है 12 इंटू 10R, ये वही लगाया है यार, V इज इक्वल टू E माइनस IR से दो इक्वेशन बनाए, तो दो इक्वेशन बना लिया, E यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जैसे प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है, प्रोटॉन का डीके हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहे न्यूक्लियस में इन दोनों का डीके पॉसिबल है, ये दोनों का डीके जो है न्यूक्लियस में पॉसिबल है, बस इतना सा है। यहाँ हमें इनकरेक्ट बताना था यार, ये इम्पोर्टेंट था, फॉर्मूला मेन था, T इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2.303/K log A0/A, तो KT/2.303 इज इक्वल टू log A0 माइनस log A, ऐसे ही होता है ना। तो यह मेन फॉर्मूला था, बाकी और सब तो तुमको पता ही है। 47 वाले का क्वेश्चन में ये रॉन्ग हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। जैसे एज वी नो 1/2 इज इक्वल टू, अगर 1/2 के पावर 2n था, यहाँ पे क्या था 2n था, तो 2n बराबर कितना है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n बराबर कितना आएगा 1/2, तो वही कैलकुलेशन रॉन्ग था ये। उसके बाद है ये, हाँ यहाँ पे ये था जैसे गोल्ड के पास वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, EAU जो होता है वो मोर पॉजिटिव होता है, तो मतलब E0 इनका ज़्यादा हाई होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन होना था। ये तो अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था, लेकिन यहाँ पे कह रहा हाउ मैनी मोल्स हमें निकालना था, और 500 ग्राम वाटर दिया गया है। हमें बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 103.57 डिग्री बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हमें बोल रहा है कि जैसे एज वी नो TB इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस TB, और TF कितना होगा 0 माइनस TF। इसका मतलब ये हमें TB माइनस TF बता रहा है, इसका मतलब इसको इस लाइन का मेन मतलब ये था, TB माइनस TF इज इक्वल टू 103.57 था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 100 प्लस डेल्टा TB प्लस डेल्टा TF। अब इस डेल्टा TF और डेल्टा TB और TF की वैल्यू रखेंगे, ये क्या होता है KB इंटू M, और ये कितना होता है KF इंटू M, तो यहाँ पे रखेंगे, हमारा यहाँ से M मालूम चल जाएगा, मोलालिटी मालूम चल जाएगा, तो डेफिनेटली हमें मोल भी पता चल जाएगा, बस यही था मेन था वर्ड वहाँ पे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू था, कह रहा रिएक्शन दिया गया था एट सर्टेन टेम्परेचर, ये रिएक्शन है, तो यहाँ से ये ऐसे आपका ये ग्राम सॉरी गैस, और ये गैस सॉरी, हमें बोल रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर है इस 3x, तो हमें डेल्टा G बताना था। यहाँ से हम क्या डेल्टा G कैसे मालूम चल सकता है ये तुम खुद सोचो, तो माइनस RT ln KP यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये अगर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, इसका मतलब 4x क्यूब आ जाएगा, तो KP हमारा कितना आ रहा है 4x क्यूब, आप KP की जगह पे 4x क्यूब रख दो, तो यहाँ से कितना इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस RT ln 4 माइनस RT ln x आ जाएगा। यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे ये कि जो आपके टी शेप होते हैं और जो बेंट शेप होते हैं वो आपके प्लेनर शेप होते हैं। कैसे, जो टी शेप होते हैं और बेंट शेप जो होते हैं वो आपके प्लेनर होते हैं, जो सीसॉ होते हैं और स्क्वायर पिरामिडल होते हैं वो आपके नॉन प्लेनर होते हैं। मेन यही था आपका। और कह रहा है यहाँ आइडेंटिफाई करना था कि क्या करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे जो अल्फ़ा था, यहाँ पे जो आपका बीटा था, ये बाहर वाला एंगल ये आपका ज़्यादा था, और यहाँ पे जो एक्स था ये ज़्यादा था, तो यही इंपॉर्टेंट था कि एक्स ज़्यादा था और यहाँ पे बीटा ज़्यादा था। और यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड कौन कौन सा है, Pb3O4, Fe3O4 एंड Mn3O4, ये आपके मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। Mn2O7 नहीं है, Bi2O3 भी नहीं है, CO3O4 भी नहीं है, Cr2O
O3 भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनकरेक्ट बताना था तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ रिमूवल ऑफ रूट टिप कैन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो भाई ये तो रॉन्ग है ना। रिमूवल ऑफ शूट टिप कैन ओवर एपिकल डोमिनेंस, कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। यहाँ भी हमें बोला था कि मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज बताना था रिकॉम्बिनेंट का इन ड्रोसोफिला विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी कलर और आई कलर, तो बॉडी कलर और आई कलर के लिए 1.3 रिकॉम्बिनेंट था, कितना 1.3। यहाँ देखो ये दोनों बात सही था कि ट्रांसलेशन में आपका प्रेजेंस ऑफ एटीपी होता है, एक्टिवेटेड होता है, और कह रहा है इफ़ टू जब दो सच आरएनए टीआरएनए आते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एनर्जेटिकली। ये दोनों बात अपनी अपनी जगह सही था, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था ये। कह रहा है कौन सा रॉन्ग है, तो भाई पूरा तुम पढ़ो पहले। यहाँ बोला था एलियन बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन सा नहीं है, तो ये तो है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन भी है, को एक्सी2 कंजर्वेशन है, ये कंजर्वेशन है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं, और डिफॉरेस्टेशन तो डेफिनेटली है ना। और यहाँ देखो, और ये इम्पोर्टेंट ये था, यहाँ पे 175 बिलियन होता है ना कि मिलियन, तो बायोस्फीयर से याद रखो, बी फॉर बायोस्फीयर, बी फॉर बिलियन, तो आपके 170 बिलियन होते हैं, क्या होते हैं, बिलियन। यहाँ देखो ये हमेशा ही तुम्हारा भूलता है, यहाँ पे करेक्ट बताना था फ्रॉग के हिसाब से, तो बिडर कैनाल जो तो वो मेल फ्रॉग में तो प्रेजेंट होते हैं, ये बात सही था। बाकी इसमें क्या रॉन्ग था, वेंट्रल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्ट्रिकस ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट बोल रहा था, तो यहाँ पे डॉर्सल नहीं, आपके वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट होते हैं। और साइनस वेनस रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरी, तो ये बात गलत था, क्योंकि साइनस वेनस जो होते हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम बॉडी वीए वेना कावा और एम्प्टी करते हैं राइट आर्टरी में जाके एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में ले जाने वाला कौन है, आपका हेपेटिक पोर्टल वेन, और फिर वेना कावा में ले जाने वाला हेपेटिक वेन होता है, क्या होता है, हेपेटिक वेन होता है। तो मैंने गलत क्या कर दिया था, ओ यहाँ ऑक्सीजनेटेड था, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो याद रखना कि हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन दोनों ही आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। बोहर इफेक्ट एनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी एट टिश्यू लेवल बिकॉज, क्योंकि उनकी इंक्रीज हो जाती है H+, जिसकी वजह से रिड्यूस होता है O2 की बाइंडिंग एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से, ठीक है।